प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के आह्वान पर होने वाले धरना प्रदर्शन में अब बस 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। लगभग कल सभी शिक्षा मित्र राजधानी लखनऊ पहुंच जाएंगे और यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि यह कार्यक्रम कल सुबह 10 बजे से शुरू होगा और इसको लेकर शासन प्रशासन से उनकी बातचीत हो चुकी है। इसी के साथ उन्होंने ये बात भी बताई है कि नेताओं और मंत्रियों से भी उनकी बातचीत हो गई है और इस बार ये धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक उनके लिए कोई उचित निवारण नहीं निकलकर सामने आता है। और उन्होंने ये बात भी साफ तौर पे कह दी कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर ही बातचीत करेंगे और जब उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा तभी वो धरना प्रदर्शन को समाप्त करेंगे। शिव कुमार जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। अब शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन में कहा जाए तो 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। कल सभी शिक्षा मित्र राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? ये कार्यक्रम पूर्व से जब निर्धारित है तो उसमें शिक्षा मित्रों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। शिक्षा मित्र हमारा इतना समझदार है, इतना होशियार है, 24 साल का उसको अनुभव है, तो सभी लोग एक जगह, एक स्थान, एक व्यवस्था में पहुंच रहे हैं और सभी लोग कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। और कार्यक्रम तो हमने अभी जो बैनर मुद्रित किया है, जो हमने किया है, दिया है, उसमें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा शिक्षा मित्र के समस्त संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उसमें नीचे स्वागत में भी सभी आए हुए शिक्षा मित्रों का उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र व समस्त संगठन के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत और अभिनंदन है। तो ये तो पूरा संयुक्त कार्यक्रम है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उसमें हमारा कोई वो नहीं है और लगभग सभी लोग रहेंगे। देखिए, जहाँ कार्यक्रम स्थल है वो कार्यक्रम स्थल रहेगा, जहाँ वार्ता का स्थल है वो वार्ता का स्थल रहेगा। कार्यक्रम हमारा वहाँ होगा, वार्ता हमारी संबंधित लोगों से होगी। और इस बार ये तय है कि वार्ता हमारी 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, 5 दिन में हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से ही वार्ता के बाद हमारा कार्यक्रम समापन होगा। और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद शिक्षा मित्र समस्याओं के समाधान की समय सीमा तय होने के बाद शिक्षा मित्र अपने घर जाएगा। जी, यानी कि शिव कुमार जी, इस बार अगर आप लोगों को इस बात का आश्वासन दिया गया कि हम बात पहुंचा देंगे, या डीजी से बात कर लीजिए, महानिदेशक से बात कर लीजिए, मुख्य सचिव से, तो आप लोग मानेंगे नहीं? नए मुख्य सचिव से हमारी बात हो चुकी, प्रमुख सचिव से हमारी बात हो चुकी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री से हमारी बात हो चुकी और कमेटी बनी, प्रमुख सचिवों ने कार्य किया। माननीय मंत्री जी से भी 22 तारीख को बात हुई थी, फिर बीच में बात हुई है एक माननीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंच गई है और हम ऐसे महान जनप्रतिनिधियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपने शिक्षा मित्रों की तरफ से उनके ऋणी भी हैं। लेकिन जब तक क्या है कि हम जैसे लोग बीमार होते हैं और बीमार व्यक्ति को जब तक दवा का और उसके हॉस्पिटल के इलाज से फायदा नहीं होता है तब तक उसके डॉक्टर की कुशलता और अकुशलता का प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाता। तो हमारी जो समस्या है और हमारी जो लोग पैरवी कर रहे हैं, हमें देर से हम लोग पहुंचे उनके पास, लेकिन अब पहुंचे हैं तो मजबूती से पहुंचे हैं। एक ऐसे व्यक्ति कि जिन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए व्यक्तिगत जाकर माननीय मुख्यमंत्री से समय लिया और मुलाकात किया और शिक्षा मित्रों के समस्याओं पर चर्चा किया। लौटने के बाद हम लोगों को फोन करके अवगत कराया। ऐसे जनप्रतिनिधि को हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं और ये चाहते हैं कि उन्हीं के माध्यम से वो हमारे और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करेंगे। और उस भाई लंका में जाने के लिए तो भगवान राम को भी सेतु का निर्माण करना पड़ा था, तो हमको भी सरकार के पास जाना है और सरकार से अपनी समस्याओं का समाधान कराना है, तो किसी ना किसी को तो हमको साथ लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के साथ हम लोग निश्चिंत हैं कि अब हमारी समस्याओं का समाधान होगा और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्रों पर अपना जो है कृपा दृष्टि करेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और अगर नहीं होगा तो इस बार शिक्षा मित्र वापस ऐसे नहीं जाएगा जब मुख्यमंत्री जी से पूरी तरह से वार्ता नहीं हो जाएगी। और उन्होंने हमें 15 में भी आश्वस्त किया था, उन्होंने हमें 10 अगस्त 2017 को भी आश्वस्त किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 23 अगस्त 2017 को भी आश्वस्त किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 13 जून 2018 को कहा था कि आप पठन पाठन करिए और हम व्यवस्था करेंगे। कुछ व्यवस्थाएं बनी भी थी लेकिन कुछ कारणवश वो लागू नहीं हो पाई, इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि उन समस्याओं जो कुछ भी मन में बात है वो संगठन से शेयर करेंगे और हम उनसे जो भी त्रुटियां हुई होंगी या जो कोई बात होगी उस पर हम बात करेंगे और बात करने के बाद चाहेंगे कि वो उसको लागू करें
और शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान हो। शिक्षा मित्र अपनी समस्या का समाधान चाहता है, वो चाहे जिस प्रकार से हो, उस पे मंथन और करना तो सरकार को ही पड़ेगा जी। तो सरकार कैसे करेगी, इस पर विचार माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है और हम उसमें सहयोगी कैसे बन पाएंगे, ये व्यवस्था हमारी है। तो हम दोनों तरफ से तैयार हैं। सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करेगी, हम सरकार के सहयोगी हैं, सरकार के साथ हैं। और कार्य सरकार में शिक्षा में तो 24 साल से अपना जीवन दे रहा है। ये किसी दल का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, शिक्षा मित्र कार्य सरकार का है और कार्य भी सरकार का कर रहा है और सरकार से मांग भी रहा है, क्योंकि सरकार पोषणीय स्थिति में है, सरकार देने की स्थिति में होती है और जो कर्मचारी होता है वो मांगने की स्थिति में होता है। तो हम अपनी सरकार से अपनी बात को रख रहे हैं और मांग रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से अपने गुरु और शिष्य की भांति या कर्मचारी और माननीय मुख्यमंत्री जी संरक्षक के नाते किसी भी स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको मिले और हमारी पीड़ा सुने और हमारी समस्याओं का समाधान करें। जी शिव कुमार जी, कल इको गार्डन में कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और कब तक सभी शिक्षा मित्र पहुंचेंगे? कार्यक्रम 10 बजे से शुरू होगा और उसका कार्यक्रम का समापन कितने दिन में होगा ये माननीय मुख्यमंत्री जी पर और सरकार के लोगों पर निर्भर है, वो हम पे नहीं निर्भर है। अब जितने दिन होगा सज्जनता से होगा, शालीनता से होगा, शिक्षक मर्यादा में होगा, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, सरकार के साथ रहेंगे, सरकार का और सरकार कार्य सरकार जो होगा उसको हम करेंगे। जो मेरी जिम्मेदारी हम करेंगे। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल करे, हमारे समस्याओं का समाधान करे। तो इसलिए हम सरकार से संघर्ष भी करेंगे और जब तक करेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद या उनकी कृपा दृष्टि होकर के समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। जी, कल के धरना प्रदर्शन में वैसे तो शिव कुमार जी बहुत दूर दूर से लोग पहुंचने वाले हैं और प्रदेश भर के लोग यहाँ पे आने वाले हैं। संगठन ने पूरा प्रयास किया और इस बार जो आम शिक्षा मित्र है उसके अंदर भी बहुत जोश है। उसने भी संगठन के ऊपर पूरा भरोसा जताते हुए लखनऊ पहुंचने का पूरा प्रयास किया है और कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे। तो ऐसे में आप शिक्षा मित्र साथियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योजना रचना तो केवल जो मेजर होता है, कमांडर होता है, जो नेता होता है, जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो बनाता है। जी। लड़ाई हमारी सेना को लड़ना है, लड़ाई हमारे लोगों को लड़ना है। उनकी उपस्थिति ही हमारी कार्यक्रम की सफलता होगी। तो हम पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों को आपके माध्यम से संदेश देंगे और सभी संगठन के पदाधिकारियों को संदेश देंगे और जितने भी छोटी मोटी संगठन, समितियां, फाउंडेशन सब हमारे लिए बहुत महान है और उनका जो है कद हमसे बहुत बड़ा है। इसलिए सबसे आग्रह करेंगे कि शिक्षा मित्र समस्या के समाधान के लिए आप सब लोग आइए और हम आपके आयोजक होने के नाते या आप मान लीजिए आपके भाई होने के नाते हम आपसे अपील करते हैं कि आप सब लोग आइए और इस कार्यक्रम को मिलजुल के एक बड़ा संगम जैसा कार्यक्रम बनाएं, जिससे एक मैसेज अच्छा सरकार में जाए और शिक्षा मित्रों का समस्याओं का समाधान हो। क्योंकि शिक्षा मित्र बड़ी आशा से आ रहा है, तो उसके आशा और विश्वास पर हम लोग खरा उतरें, हमारी जिम्मेदारी है। जी, शिव कुमार जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।